गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं शीतल कौर शीना बड़ौदा हाई स्कूल ONGC प्राइमरी सेक्शन की ओर से एक संस्कृत में क्रिया का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमने सरल चित्रों के माध्यम से क्रिया को समझाने की कोशिश की गई है, जिससे देखकर विद्यार्थी अपने आप छोटे छोटे क्रिया के शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाने के लिए प्रेरित होंगे और साथ में व्याकरण भी सीख लेंगे। विषय वस्तु क्रियावाचक शब्द एक्शन वर्ब। प्रस्तुतकर्ता शिक्षक गणों के नाम है मिसेस सीमा यादव, मिसेस स्वाति जोशी, मिस्टर नरेंद्र गोसाई और मिसेस शीतल कौर चीना। इस विषय वस्तु के हेतु जाने तो विद्यार्थी क्रिया शब्द से परिचित हों। विद्यार्थी वर्तमान काल के क्रिया शब्द के उपयोग को समझे, क्रिया के मूल धातु रूप को जाने, प्रथम पुरुष एक वचन एवं तृतीय पुरुष एक वचन के भेदों को समझे और अब इनके उद्देश्य जाने। चित्रों के द्वारा विद्यार्थी सरलता से संस्कृत भाषा से अवगत हों, चित्रों को देखकर वाक्य बनाने के लिए प्रेरित हों, रोजिंदा जीवन के क्रियाकलापों को संस्कृत में बोलना सीखें। Before we learn Sanskrit action verbs, we should understand the structure of words in Sanskrit, which is called Sanskrit Padrachana. In Sanskrit, there are two types of words, verbs and nouns. क्रियापद अर्थात तिडंतम शब्द, नामपद अर्थात सुबंतम शब्द। Now let us understand what is root. धातु। धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के भी दो रूप होते हैं, सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। सकर्मक धातु अर्थात ट्रांजिटिव रूट्स, जहाँ धातु से पहले कर्म संभव हो, जैसे कि सह ग्रंथम पठति, वह ग्रंथ पढ़ता है। अकर्मक धातु अर्थात इंट्रांजिटिव रूट्स, जहाँ धातुओं से पहले कर्म संभव नहीं होता है। सह शेते अर्थात वह सोता है। संस्कृत के जो भी धातु क्रियापद है, उसमें आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी प्रकार के शब्द मिलते हैं। Now let us understand present tense action verb suffix. Suffix अर्थात पर प्रत्यय, जो धातु रूप के बाद लगाए जाते हैं। इसमें प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है मी, प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है वह, प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है मह। इसी तरह से द्वितीय पुरुष के लिए सी, थह, थ एवं तृतीय पुरुष के लिए ती, तह अंति प्रत्यय लगाए जाते हैं। धातु रूप क्रू है, टू डू। उसका भी एक चित्र हमने देखा, उसका वाक्य देखें। अहम दंत धावनम करोमि, मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं दांतों को साफ कर रहा हूँ। उसी प्रकार सुरेशः दंत धावनम करोति, वो थर्ड पर्सन है, इसीलिए रू का रूप ही है, लेकिन खुद के लिए करोमि बोला गया है और थर्ड पर्सन के लिए करोति बोला गया है। तो हम देख सकते हैं इस वाक्य में क्रिया शब्द करोमि और करोति है। दूसरा चित्र है जहाँ एक बच्चा नहा रहा है, तो इसमें भी
क्रू धातु रूप है जिसका अर्थ होगा टू डू। अहम स्नानम करोमि, मैं नहा रहा हूँ या मैं स्नान कर रहा हूँ, यहाँ स्नान करने की क्रिया है। उसी तरह से अगर तृतीय पुरुष में इसी वाक्य को हम लिखना चाहे या कहना चाहे तो हम कहेंगे बालकः स्नानम करोति, बालक या बच्चा स्नान कर रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में करोमि और करोति क्रिया शब्द है जो प्रथम पुरुष एकवचन, तृतीय पुरुष एकवचन के वर्तमान काल की क्रिया को दर्शाता है। उसी प्रकार तीसरा चित्र देखें जिसमें तो धातु रूप कौन सी है बच्चों, देख सकते हैं ना, खाद यानी टू ईट, जो हम रोज सुबह दोपहर शाम को खाना खाते हैं। तो संस्कृत में हम बोलेंगे अहम भोजनम खादामि। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं ना कि अहम भोजनम खादामि। तो ये वाक्य खुद के लिए यूज किया गया है। वैसे ही दूसरा वाक्य है सीता भोजनम खादति, यानी थर्ड पर्सन के लिए ये शब्द उपयोग किया गया है। तो आप देखिए इसमें दोनों शब्द खादामी और खादती है, दोनों हाईलाइट किए गए हैं। तो हम क्या समझे, इस वाक्य में खादामी खादती दोनों ही क्रिया शब्द हैं। अब आगे के चित्र देखें तो इसमें बच्चों देखिए आपकी तरह एक बच्चा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें धातु रूप कौन सा है, पठ, टू रीड। तो इसका वाक्य बनेगा अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। वैसे ही थर्ड पर्सन के लिए राजू पुस्तकम पठति। तो देखा बच्चों, पठामी खुद के लिए यूज किया गया शब्द है और थर्ड पर्सन के लिए पठति शब्द का उपयोग किया गया है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, इस वाक्य में क्रिया शब्द पठामी और पठति है। कुछ और उदाहरण देखें तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो इस चित्र को देखकर हम समझ सकते हैं कि यहाँ खेलने की क्रिया दर्शाई गई है। तो इसका धातु रूप है क्रीड, क्रीड अर्थात टू प्ले। इसके वाक्य देखें, अहम सायं क्रीडामि, मैं शाम को खेलता हूँ या मैं शाम को खेल रहा हूँ। उसी प्रकार अगर हम सभी बच्चों के लिए वाक्य बनाए तो वाक्य बनेगा सर्वे बालकाः सायं क्रीडन्ति। तो यहाँ पे क्रीडामि और क्रीडन्ति दोनों ही क्रीड धातु से बने हुए क्रिया शब्द है। धातु रूप है गा, गा अर्थात टू सिंग। वाक्य बनेगा अहम गायामि। तृतीय पुरुष का वाक्य बनेगा बालकः गायति। यहाँ पर क्रिया शब्द है गायामि और गायति। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण देखते हैं। धातु रूप है क्रू, टू डू। अहम शयनम करोमि, पुत्र शयनम करोति। इस वाक्य में क्रिया शब्द है करोमि और करोति। धातु रूप है तर या त्रु अर्थात टू स्विम, तैरना। वाक्य बनेंगे अहम तरामि, बालिका तरति। इस वाक्य में क्रिया शब्द है तरामि एवं तरति। अगला चित्र है जहाँ पर एक लड़की कुछ लिख रही है। तो यहाँ पे जो लिखने की क्रिया है उसके लिए धातु रूप है लिख, लिख अर्थात टू राइट। वाक्य बनेंगे अहम लिखामि, बालिका लेखः लिखति। इस वाक्य में क्रिया शब्द है लिखामि और लिखति।
आगे के चित्र में हम देख रहे हैं कि एक बच्चा टेलीविज़न देख रहा है। तो यहाँ धातु रूप होगा पश्य और दृश्य, यानी टू सी, टू वॉच। तो इस चित्र के माध्यम से वाक्य बना, अहम चलचित्रम पश्यामि, बालकः चलचित्रम पश्यति। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, इस वाक्य में क्रिया शब्द है पश्यामि और पश्यति। तो इस प्रकार ये छोटा सा वीडियो बनाने का हमारा प्रयोजन यही है कि बच्चे संस्कृत भाषा से ना डरते हुए छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से खुद वाक्य बनाना सीखें, क्रिया के रूपों को जाने। जैसे हिंदी और गुजराती भाषा में प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष को जानते हैं, वैसे ही खेल के माध्यम से वो संस्कृत में ज्ञान प्राप्त करें और धीरे धीरे अपने शब्द भंडोर को बढ़ाएं। इसी के साथ में शीतल कौर छीना, मैं स्वाति जोशी, इस वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।